रेल परियोजना में जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरागढ़ क्षेत्र के सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी लगाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने डोंगरगढ़ से काटघोरा तक रेल परियोजना की स्वीकृति दी है और राशि भी जारी कर दी है। रेल परियोजना के तहत सैकड़ों किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया है। ऐसे में डोंगरगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुआवजा सहित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाने की मांग की है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला कार्यालय पहुंचे किसानों का कहना है कि डोंगरगढ़ से काटघोरा रेल लाइन के लिए 2016-17 में सर्वे किया गया था। वहीं इसके बाद जमीन अधिग्रहण करने इस क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से किसान अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा है। वहीं प्रभावित जमीन सिंचित है और वर्तमान में किसान इसमें धान की फसल लगाए गए हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री नहीं कर सकते। किसानों ने मांग की है लगभग 7 वर्ष पूर्व सर्वे के आधार पर मुआवजा न देते हुए वर्तमान समय अनुसार सर्वे कराकर मुआवजा राशि देने की मांग की है। मुझे बताएंगे आप क्या ये पूरा मामला डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक के जो रेलवे लाइन जा रहा है, उससे जो पीड़ित किसान है वो लगातार पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि आपकी जमीन रेलवे में जा रही है। तो इसके लिए कलेक्टर साहब को एक बार फिर से हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। तो एक बार पूरा किसानों की मांग है कि इसमें फिर से किसानों की जितनी जमीन है उसमें नया सर्वे किया जाए, क्योंकि ये 2016-17 में सर्वे किया गया था, जिसमें किसानों ने कुछ जानकारी नहीं होने के कारण उसमें कई लोग बोर खना लिए हैं, कई लोग उसमें घर बना लिए, कई लोग जाली तार लगा लिए हैं और कई लोग उसमें सब्जी भाजी का उत्पादन कर रहे हैं। तो हम सभी किसान आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि सर्वप्रथम उसमें एक बार पुनः सर्वे किया जाए और जितना भी 500 किसान हैं उस सभी को सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि 2018 में जमीन अधिग्रहण करके किसानों के जमीन में रजिस्ट्री को रोक लगा दिया गया है और राजपत्र में 2018 में किसानों को अधिग्रहण की जमीन की सूचना राजपत्र के माध्यम से मिल चुका है, पेपर के माध्यम से। तो इसके अनुसार ना किसान जमीन बेच पा रहा है, ना उसमें अभी वर्तमान में धान बेच पा रहा है, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनके पिताजी का मृत्यु हो गया है, ना फौती उठ रहे हैं ना उसका रजिस्ट्री हो रहा है। और अभी वर्तमान में अगर सर्वे हो जाएगा तो किसका कितना जमीन जा रहा है ये पता चल जाएगा। और मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ क्योंकि किसी के जैसे 20 डिसमिल या 30 डिसमिल जमीन जा रहा है और आइट साइड में 2-3 डिसमिल अगर जमीन बच रही है तो उसकी भी किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए। ये हम लोग आज मांग को लेकर पहुंचे हैं। लगभग हरन सिंह, नांगतरई, कटली, जटकनहार, बैसरा, ठाकुर टोला, सिवनी कला, छपारा, बिजनापुर, घोंगी डबरी, उरई डबरी से लेकर सारंगपुर, प्रकाशपुर, संडी, ठंडार, बेलगांव, गंडई तक के क्योंकि गंडई दूर होने के कारण कम लोग आए और कई गाड़ी ऐसे हैं जो डीआई में आ रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा भी वापस कर दिए गए हैं क्योंकि डीआई का परमिशन नहीं है ऐसे करके। तो कई लोग बाइक से पहुंचे हैं और कई लोग अपने सुविधा के अनुसार से पहुंचे। लगभग अभी वर्तमान में 250-300 किसान यहाँ पहुंच चुके हैं और बाकी का इंतजार करने के बाद हम लोग से सीधा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जितेंद्र कुमार गेंद्रे, एक पीड़ित किसान, मेरा भी 3 एकड़ जमीन जा रहा है रेलवे में। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं न्यायालय में जाने की बात की है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।